किसी ने हमसे पूछा कल, हमने सुना है बिना भगवान की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर भगवान हम सबसे अच्छे कार्य क्यों नहीं करा देता, बुरे कार्य क्यों कराता है? तो क्यों जी, हम जो बुरे कार्य करते हैं इसमें क्या भगवान का दोष है? ना 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 ना, अगर आप ऐसे सोचेंगे ना तो फिर अपना सुधार कभी करेंगे ही नहीं। फिर ऐसा क्यों एक गरीब पैदा हुआ, एक अमीर पैदा हुआ, एक विकलांग, एक बुद्धिमान, एक सुंदर, एक कुरूप, एक विद्वान, एक मूर्ख, ये क्यों हो रहा है? भगवान कहते हैं हमने कर्म का विधान बनाया हुआ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमको अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। न च मां तानि कर्माणि, न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय, निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम्, उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु, असक्तं तेषु कर्मसु। तो अगर कोई कहे कि भाई ये जीव कोई दुखी है, सुखी है, ये भगवान की ओर से कुछ अन्याय हो रहा है, तो भगवान कहते अर्जुन मैं तो उदासीन हूं, न्यूट्रल, मैं पक्षपात नहीं करता। मेरे लिए सब जीव मेरे बच्चे हैं। संसारी पिता भी तो सम दृष्टि रखता है ना। आप अपनी 5 उंगलियों के प्रति सम दृष्टि रखते हैं, तो रामायण में भगवान कहते हैं अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। अरे ये संसार मेरे द्वारा उत्पन्न है, ये मेरा ही है और मेरी बराबर दया है सबके ऊपर। मेरी तरफ से कुछ पक्षपात नहीं हो रहा है। फिर ऐसा क्यों एक गरीब पैदा हुआ, एक अमीर पैदा हुआ, एक विकलांग, एक बुद्धिमान, एक सुंदर, एक कुरूप, एक विद्वान, एक मूर्ख, ये क्यों हो रहा है? भगवान कहते हैं हमने कर्म का विधान बनाया हुआ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमको अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्म शुभाशुभम, सबको कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं ये संसार प्रकट करके एक रेफरी का काम करता हूं, एम्पायर का। जैसे टेस्ट मैच में 11 खिलाड़ी उतर जाते हैं मैदान में और 2 एम्पायर, तो एम्पायर क्या करता है? केवल डिसीजन देता जाता है। LBW, नो बॉल, चौका, छक्का, वो पक्षपात नहीं करता। आप अपने रन बनाइए। ऐसे ही भगवान ने जीवों को प्रकट किया और जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। स्वेच्छा, अपनी स्वेच्छा से जैसा करना चाहे भगवान शक्ति देंगे। अच्छा करने के लिए भी शक्ति देंगे, बुरा करने के लिए भी शक्ति देंगे। शक्ति देने वाले भगवान, लेकिन उपयोग करने वाले हम सब जीव। अब हम जैसा उपयोग करें
भगवान नोट करके फल दे देंगे। ये भगवान रेफरी का काम कर रहा है ना। किसी ने हमसे पूछा कल, हमने सुना है बिना भगवान की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर भगवान हम सबसे अच्छे कार्य क्यों नहीं करा देता, बुरे कार्य क्यों कराता है? तो क्यों जी, हम जो बुरे कार्य करते हैं इसमें क्या भगवान का दोष है? ना 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 ना, अगर आप ऐसे सोचेंगे ना तो फिर अपना सुधार कभी करेंगे ही नहीं। अपने कार्यों के लिए भगवान को कभी दोष मत दीजिए। भगवान तो शक्ति प्रदान करता है, शक्ति का उपयोग आपके अपने हाथ में होता है। देखिए, जैसे गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिजली आती है, अब वो बिजली आई, उसके बाद आप क्या उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर है। आप चाहे कमरे को ठंडा कीजिए, चाहे गर्म कीजिए, चाहे लाइट लगाइए, चाहे हैलोजन लगाइए, चाहे पंखा चलाइए, चाहे माइक्रोवेव, चाहे फ्रिज, ये आपकी इच्छा। और कोई खपती हो, वो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव को पकड़ के और इलेक्ट्रोक्यूट हो जाए। अब पावर हाउस को दोष देंगे क्या? पावर हाउस ने केवल शक्ति दी, उसके बाद आपने सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, ये आपके हाथ में था। और जैसे किया वैसा फल भगवान आपको दे देंगे। तो पहला काम भगवान करता है, शक्ति देता। कितनी शक्ति? आपके पूर्व कर्मों के अनुसार शक्ति देता है, अनलिमिटेड शक्ति नहीं। अब आप कहें मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन जाऊं, भगवान कहते हैं भी तुम्हारे कर्म अनुसार हम इतनी शक्ति नहीं दे सकते। उसके पश्चात हम शक्ति का जैसा उपयोग करते हैं, जैसा कर्म करते हैं, भगवान उसको नोट करता है और फिर उस कर्म का वो फल देता है। अब जब फल मिला, हम मनुष्य इतराज करते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? पड़ोसी के तो 11 बच्चे थे, पूरी क्रिकेट टीम थी, 12वां भी हो गया, मेरे एक ही था, मुरली वाले ने छीन लिया। भगवान क्या देखता है, क्या अन्याय करता है, क्या अंधकार करता है? अरे भाई, भगवान को दोष मत दो। अगर एक जज किसी को दंड दे 10 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो वो मुल्जिम कहे कि जज ने मुझे दंड दिया, बदमाश जज। जज कहेगा भैया मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुमने जो किया उसका प्रमाण सामने आ गया, ये गवर्नमेंट के विधान के अनुसार दंड दिया जा रहा है ताकि तुम भविष्य में गलती मत करो। ऐसे ही भगवान हमारे कर्मों का हमें फल प्रदान करता है। इसलिए संसार में कोई अन्याय नहीं होता, देखने में लग सकता क्योंकि हम एक जन्म का दृष्टिकोण रखते हैं और भगवान के पास अनंत जन्मों का हिसाब है। अब अगर कोई टेस्ट मैच के चौथे दिन पहली बार पहुंचे, उसने कभी क्रिकेट का खेल देखा ही न हो और वो देखकर स्कोर बोर्ड को देखकर कहे कि इस खिलाड़ी के 99 रन बने हुए हैं और ये 5 खिलाड़ियों को आउट किया गया है और अभी तो खेल प्रारंभ होने जा रहा है सुबह 10 बजे, ये एम्पायर लोगों ने क्या अन्याय किया? तो वो व्यक्ति ऐसा प्रश्न करेगा जिसको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, जिसको पता नहीं कि ये खेल का चौथा दिन है, इससे पहले 3 दिन खेल हो चुका है। तो वो कह सकता है ना इसके 99 पहले से कैसे बने हुए? अरे भाई पिछले दिन उसने बनाए थे,
ऐसे ही हम लोग भी देख कर कहते हैं, देखो इसने तो अच्छा किया, इसके साथ बुरा क्यों हुआ। ये हमको एक जन्म का हिसाब है और भगवान के पास अनंत जन्मों का हिसाब है। अनंत जन्मों के हमारे प्रतिक्षण के कर्मों का जो हिसाब है उसे कहते हैं संचित कर्म। पहाड़ एक संचित कर्मों का। तो जब जीव वर्तमान जन्म में पैदा होने जा रहा होता है, भगवान उसका एक अंश लेके दे देते हैं, लो तुम्हारे पूर्व कर्मों का ये भाग तुमको इस जन्म में भोगना होगा। वो प्रारब्ध बन जाता है। जो कर्म फल हमें इस जन्म में भोगना है, ये प्रारब्ध हो गया। और वर्तमान में हम स्वेच्छा से जो कर्म करते हैं उसे कहते हैं क्रियमाण कर्म। तो संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। संचित तो हम बनाए, उसका अंश प्रारब्ध भगवान दिए, वो निर्धारित। क्रियमाण निर्धारित नहीं है। क्रियमाण आपके अपने हाथ में है। अभी आप जैसा चाहें करें, ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है। अब अगर कोई शराब पी ले और जाकर किसी की हत्या करे और भगवान को दोष दे, नहीं, लेकिन स्वामी जी बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। अरे ऐसे मत कहो। ये जो वाक्य कहा गया है ना, उसका तात्पर्य ये है, अगर भगवान शक्ति नहीं देंगे तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिजली न दे तो यहां पर कोई लाइट का काम नहीं हो सकेगा। लेकिन भगवान जब शक्ति दे देगा तो उससे क्या करेंगे, ये आपके अपने हाथ में होगा। तो भगवान कहते अर्जुन से कि अर्जुन, मैं ये संसार बनाता हूं, लेकिन जीवों के कर्मों में लिप्त नहीं होता हूं। मैं उदासीन भाव से न्यूट्रल बन के केवल डिसीजन देता जाता हूं और कृपा करता जाता हूं कि किसी प्रकार से जीव अपना उद्धार करके और स्वेच्छा से चुने कि मुझे माया नहीं, भगवान चाहिए। अब उसको सीखने में कोई इतना टाइम, इतने जन्म लगाता है, कोई इतने जन्म लगाता है, ये तो सबकी अपनी अपनी बात है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।